Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is match the items of column 1 with column 2 and choose the correct option. तो यहाँ पे हमारे पास column 1 है और column 2 यहाँ पे दिया गया है. So हम इस question के की concept को देखते हैं. इस की concept के अंदर हमारे पास different type के जो pollutants हैं उनके बारे में बात की गई है. So pollutants कोई भी physical, chemical और बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है जो कि एनवायरनमेंट को के अंदर इस तरह के अनडिजायरेबल चेंजेस लेके आ रहा है जो कि हार्म कॉज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है यूवी. सो यूवी जो वर्ड है ये स्टैंड करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के लिए जो कि सन के अंदर से आती है. सो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस दो तरह की हो सकती है. ये यूवी ए हो सकती है या यूवी बी हो सकती है. ये रेडिएशंस अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉल करें और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉल करें तो ये म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं. म्यूटेशन से हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द स्किन. तो स्किन के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड आई के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. इस आई के डिसऑर्डर में एक है स्नो ब्लाइंडनेस. स्नो ब्लाइंडनेस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है कॉर्निया की और ये बिल्कुल व्हाइटिश कलर का हो जाता है एंड इसमें विजन डिफेक्ट्स हो जाते हैं. सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया और कैटरैक्ट भी एक ऐसी प्रॉब्लम है आई के साथ रिलेटेड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए हम सी के साथ जो है यहाँ पे मैच कर लेते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे स्नो ब्लाइंडनेस है जो वो यूवी रेज के साथ कनेक्टेड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर. सो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बीओडी के साथ कनेक्टेड है और बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतने ही ज्यादा बीओडी होगी. इस पॉइंट को हम समझते हैं अभी. अब किसी भी पानी के अंदर सीवेज वाटर की हम बात करते हैं वहां पे ज्यादा ऑर्गेनिक जो है कंपोनेंट्स होते हैं. इसी वजह से इसको सीवेज वाटर बोला गया है. ये सीवेज वाटर हमारे होम से इंडस्ट्री से कहीं से भी आ सकता है. सो इस केस के अंदर हम देखेंगे कि सीवेज वाटर को के अंदर बैक्टीरिया है और इन बैक्टीरिया को इस सीवेज वाटर को के ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड है. ऑक्सीजन की डिमांड जो है ज्यादा बढ़ने से इसको हम बोलते हैं बीओडी. सो बीओडी की डिमांड जो है ज्यादा हो जाती है. दैट मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि सीवेज को ब्रेक डाउन करना है. जब बैक्टीरिया इस सीवेज को ब्रेक डाउन कर देता है तो बीओडी जो है वो कम हो जाती है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेस हो जाती है. राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बीओडी और जितना कम वो होता जाएगा उतनी बीओडी जो है वो कम होती जाएगी. तो यहाँ पे हम बी पार्ट को फोर्थ के साथ मैच कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द सी पार्ट. यहाँ पे डीडीटी के बारे में दिया गया है. डीडीटी एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के साथ साथ बॉडी के अंदर भी ये मेटाबोलाइज नहीं होता. नॉन बायोडिग्रेडेशन की वजह से ये बायो मैग्निफिकेशन अंडरगो करता है. दैट मीन्स हर ट्रॉफिक लेवल के साथ ये बढ़ता जाएगा क्योंकि एक बार किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्यूमुलेट हो गया ये मेटाबोलाइज नहीं होगा. उसकी बॉडी टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट होता जाता है और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे वैसे ही ये पास ऑन हो जाता है. ना ही एनवायरमेंट के अंदर ब्रेक डाउन होता है. तो सी को हम यहाँ पे 1 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन के साथ कनेक्टेड है और इसी तरह का एक और हैवी मेटल है जो बायो मैग्नीफाई होता है जो कि जिसका नाम है मर्करी. Now let's talk about the D part that is the phosphates. अब phosphates की जहाँ पे बात करें तो phosphates एक इस तरह के components हैं यहाँ पे जो कि हम लोग फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज करते हैं. तो फर्टिलाइजर्स का नाम देखिए NPK. तो N जो है वो स्टैंड करता है नाइट्रोजन के लिए, P स्टैंड करता है फॉस्फोरस के लिए और जो K स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है पोटेशियम के लिए. तो जो NPK फर्टिलाइजर्स हैं ये जब हम फील्ड्स के अंदर यूज करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं ये रन ऑफ वाटर के साथ वाटर बॉडी के अंदर चले जाते हैं. सो पानी आया, बारिश आई, वही बारिश का पानी सब वाटर बॉडी के अंदर जाएगा. वहां पे ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड अदर कंपोनेंट्स. सो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स भी ये करेगा क्योंकि है तो ये न्यूट्रिएंट ही, प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह है फॉस्फेट. तो ये ग्रोथ जब करेगा तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से जो यूट्रोफिकेशन होगी मतलब एजिंग ऑफ द लेक होगी वो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी और ऐसी यूट्रोफिकेशन को हम एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोलते हैं. राइट. सो लेक की जो है डेथ हो जाएगी. दैट मीन्स उसका सारा पानी सूख के वहां पे एक फॉरेस्ट एरिया आ सकता है. सो यहाँ पे डी पार्ट को हम सेकंड के साथ मैच कर सकते हैं. तो इस केस में हम देखते हैं ए को हम 3 के साथ, बी को हम 4 के साथ, सी को हम 1 के साथ और डी को जब सेकंड के साथ मैच करते हैं तो हमारा जो सी पार्ट है दैट बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मार्क ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जबकि बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं बिकॉज वो करेक्ट मैचिंग नहीं है हमारी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.